क्या पिछले 7 महीने से भी अधिक वक्त से यूक्रेन के साथ चल रही जंग को अब रूस खत्म करने की फिराक में है? और क्या बिना परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किए भी रूस अब इस जंग को जीतने की स्थिति में आ गया है, जिसका नज़ारा 17 अक्टूबर को मिसाइल हमले के रूप में देखा गया? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर पहला हमला किया था, तो रूस को उम्मीद थी कि चंद दिनों में ही वो छोटे से देश यूक्रेन से जंग जीतकर वापस लौट आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 7 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत गया है। कभी रूस यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है, तो कभी यूक्रेन की छोटी सी ही सेना रूस जैसी दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना पर भारी पड़ जा रही है। और नतीजा ये हो रहा है कि यूक्रेन के जिन शहरों पर कभी रूस ने अपना कब्जा जमा लिया था, अब उन शहरों को यूक्रेन रूस से छीनने की कोशिश में जुटा हुआ है और एक एक करके अपने शहरों पर कब्जा जमाता जा रहा है। तो आखिर ये हुआ कैसे कि यूक्रेन जैसा देश रूस पर भारी पड़ गया? अगर इस वजह की तफ्तीश करेंगे तो पता चलेगा कि इसकी वजह और कोई नहीं बल्कि रूस खुद है। रूस के पास जो भी हथियार है, यूक्रेन की सेना भी उन्हीं हथियारों को चलाने के लिए ट्रेंड है। ऐसे में यूक्रेनी सैनिक बड़ी आसानी से रूस की सेना को मुंहतोड़ जवाब दे पा रहे हैं। वहीं अमेरिका खुले तौर पर यूक्रेन का साथ दे ही रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका या फिर नाटो देश जो भी हथियार यूक्रेन को दे रहे हैं, यूक्रेनी सैनिकों को उन्हें चलाने की ट्रेनिंग नहीं है। तो अमेरिका ने अब एक नया तरीका खोजा है, और तरीका यह है कि रूस ने दुनिया के जिन देशों को अपने हथियार बेचे हैं या सप्लाई किए हैं, अमेरिका अब उन देशों से रशियन हथियार खरीद रहा है। जैसे फिनलैंड को सोवियत यूनियन के वक्त खूब हथियार बेचे गए थे। इनमें AK-47 असॉल्ट राइफल सबसे ज्यादा थी। तो अब अमेरिका फिनलैंड से ये हथियार लेकर यूक्रेन को फिर से सप्लाई कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन के सैनिक AK-47 चलाने में कंफर्टेबल है। एक और देश है साइप्रस का भी रूस का बेहद नजदीकी रहा है, और रूस ने उसे बड़े पैमाने पर हथियार बेचे हैं। इन हथियारों में टोर और बक मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। इसे देखते हुए अमेरिका ने साइप्रस पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए थे। लेकिन अब साइप्रस के पास जो हथियार हैं, अमेरिका को उनकी जरूरत है ताकि उसे यूक्रेन को दिया जा सके, क्योंकि इन हथियारों से यूक्रेन रूसी लड़ाकू विमानों, ड्रोन और क्रूज मिसाइल को भी मार गिरा सकता है। साइप्रस के पास रूसी रॉकेट लॉन्चर, सरफेस टू एयर मिसाइल, हेलीकॉप्टर्स, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, जिनकी यूक्रेन को सख्त जरूरत है। इसके लिए अमेरिका ने साइप्रस पर लगाए प्रतिबंधों को भी हटा लिया है, और इस बात के लिए भी तैयार है कि वो साइप्रस को अपने बनाए नए हथियार देगा, ताकि साइप्रस तुर्की के खिलाफ खुद को तैयार रख सके। इनके अलावा कभी सोवियत संघ रूस का हिस्सा रहे एस्टोनिया, चेक रिपब्लिक, लातविया, स्लोवाकिया और पोलैंड के पास भी जो हथियार हैं, वो भी अमेरिकी पहल पर यूक्रेन को देने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि ये सारे हथियार रूस में ही बने हैं। अब जाहिर सी बात है कि भारत में बैठे हम जैसे लोगों को ये पता है कि यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका पूरी दुनिया में फैले रूसी हथियारों को इकट्ठा कर यूक्रेन भिजवाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात तो रूस को भी बेहतर पता होगी, और रूस को ये भी पता होगा कि अगर दुनिया भर में फैले उसके ही हथियारों को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, तो फिर मुसीबत कितनी बड़ी होगी। लिहाजा अब रूस ने भी अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। 7 महीनों की जंग में रूस को इतना तो पता चल गया है कि उसके अपने हथियारों से यूक्रेन के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती। तो रूस ने अब मदद ली है अमेरिका के धुर विरोधी ईरान की। ईरान के पास एक ड्रोन है जिसका नाम है शाहिद 136। यह ईरान का सबसे खतरनाक हथियार है। तकनीकी तौर पर इस ड्रोन को कामिकाजे ड्रोन कहा जाता है। करीब 200 किलोमीटर वजनी इस ड्रोन की रेंज 2500 किलोमीटर है, जिसका निशाना अचूक है। अब रूस ने ईरान से ये ड्रोन लिए हैं, और इन्हीं से वो यूक्रेन पर हमला कर रहा है, जिसमें यूक्रेन की राजधानी कीव में भारी तबाही हुई है। अब रूस ईरान से मिले इन हथियारों के बल पर जंग का खात्मा कर ले तब तो ठीक है, नहीं तो परमाणु जंग का खतरा तो बना ही हुआ है, क्योंकि न तो पुतिन पीछे हटने को तैयार है और न ही जेलेंस्की। और इनके बीच अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और नाटो के तमाम देशों के साथ ही बेलारूस, ईरान और कोरिया जैसे देशों ने अपना अपना पाला चुन लिया है, और इसकी वजह से दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर बैठी है। तो उम्मीद करते हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग खत्म हो, दुनिया में शांति बहाली हो और अमन चैन कायम हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के लिए
विदा लेते हैं। शुक्रिया, देखते रहिए अनकट।